जो मन के सताए होते हैं वो सतगुरु की बात भी नहीं सुना करते, उनकी एक अलग इमेज बन जाती है। मन उन्हें अपने दायरे में कैद कर लेता है, बाहर निकलने नहीं देता। सतगुरु पीर फकीर बहुत समझाते हैं ताकि उसके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार छाई रहे, पर उसका मन जालिम, मन शातिर, मन हरामी ऐसी चालें चलता है जिससे वो दुखी रहे, खुशियां उसको कभी ना मिल सके। तो मन से लड़ो, और मन से लड़ने के लिए दृढ़ विश्वास करो, सुमरन करो, भक्ति करो, सेवा करो। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं रखोगे सतगुरु मौला पे, आपका सुमरण चल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर देने वाले डॉक्टर की दवा पे असर है कि हां दवा अच्छी है, लेकिन डॉक्टर पे यकीन नहीं, अच्छी दवा भी 10-15% ही काम करती है। और डॉक्टर पे दृढ़ विश्वास है कि नहीं यार मैं तो इससे ही ठीक होता हूं, तो 15% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाया करती है। उसी तरह अपने गुरु पीर और मुर्शिद कामिल पे जिनको दृढ़ विश्वास है, भागों वाले वो और भागों वाले उनके मां बाप हैं। क्योंकि गुरु को पहले ठोक बजा लो, कहीं आपसे पैसा तो नहीं लेता, कहीं अपनी गर्ज पूरी करने के लिए आपकी जमीन जायदाद नोटों बोटों का कोई चक्कर तो नहीं चलाता। जब आपसे कुछ भी नहीं लेता तो फिर दृढ़ विश्वास और पूरी अणख, पूरी गैरत के साथ रूहानियत के मार्ग पे चलते चलो। मंजिलें कदम आपके जरूर चूमेंगी और कदम आपकी मंजिलों से पार परवरदिगार तक पहुंच जाएंगे। तो आंखों में जब वो बसे हों, पलक नहीं खुलती। आप सोचते होंगे अगर पलक नहीं खुलेगी तो चलेंगे कैसे? ये आम दिखावा है, आंखें तो खुली रहती हैं, पर वो पलक जो दिलो दिमाग की पलक, वो जो थर्ड आईज, नॉलेज थर्ड आई, तीसरा नेत्र, 10वां द्वार, वो जब खुलता है ना तो ये आंखें देखती तो सब कुछ रहती हैं, पर असल में अंदर की जो तार है ना वो अपने सतगुरु से जुड़ी रहती है, और उसी के दर्श दीदार में दिलो दिमाग मस्त रहता है कि मैं वो पलक नहीं किसी की तरफ खोल के देखना चाहता। यानी उस जगह पे, जिस सिंहासन पे अपने सतगुरु मौला को बिठाया है, क्या मजाल भगवान भी आ जाए उस सिंहासन पे बैठ सके? एक जीवात्मा ये कहती है भगवान, हम यहां काल महाकाल को कह रहे हैं क्योंकि दुनिया का भगवान वो है, और जो अल्लाह वाहिगुरु नाम को याद करते हैं उनका भगवान दयाल है जिसने काल महाकाल को भी बनाया है। तो कहने का मतलब, जिनको अपने सतगुरु मौला से प्यार है, मोहब्बत है, तो वो यही कहते हैं डर लागे मोरे पिया न जाए, कि मोहे डर लगता है हे मेरे रहबर, हे मेरे साईं। ये काल का देश है, काल के खेल खिलौने हैं, क्या मालूम मन कब दगा दे, पर तेरा रहमो करम, इसलिए डर लगता है कि छोड़ के मेरा धाम मोरे पिया ना चला जाए। धाम यानी मेरा शरीर, जिसमें मेरे पिया हमेशा बसते हैं, हमेशा रहते हैं, कभी जाते नहीं है, पर फिर भी डर है कि कहीं चले ना जाए, इसलिए मैं पलक नहीं खोलती, मैं अपना ध्यान किसी और के साथ नहीं जोड़ती, मैं अपने सतगुरु मौला के बराबर किसी को कुछ भी नहीं समझती। सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। बेपरवाह जी के वचन। और फिर मन तो क्या चीज है, मन कुछ भी नहीं पान रखता मेरे सामने, ऐसा कहना किसी भक्त योद्धा शूरवीर का काम है, वरना मन तो बड़े बड़ों को टटियां लगा देता है। मन ही तो है जो सबको तिगड़ी नाच नचा रहा है। जरा सी बात पे मुंह हाथी जैसा, जरा सी बात पे मुंह चिड़ी जैसा, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। मन का क्या भरोसा, इसके उतार चढ़ाव है ही बहुत जबरदस्त। वो कहते पल में मासा, पल में शेर, पल में मासा, क्या मालूम कभी बुखार 104 चढ़ा दे तो हो सकता है 95 पे ले जाए गाड़ी। तो भाई इस मन के ताप से बचो, और बचना चाहते हो तो बचा जा सकता है, क्योंकि आप इंसान, गधे या पशु नहीं हो। इसलिए सुमरन करो डट के, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने का रास्ता ये सच्चा सौदा बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज, जिनको अरबों बार हम नमन करते हैं, उन्होंने कल के दिन हमारे लिए खोल दिया है।
यानी आने वाला जो कल है वो स्थापना दिवस है सच्चे सौदा का। जिस दिन द्वार खोल दिए सतगुरु ने, चाहे कोई गिरा आए, अंधा आए, कोढ़ी आए, कुष्ठी आए, जो मर्जी आए, इंसान के रूप में आए, बाकी और किस रूप में आए उसको भी मालिक तारे, हम ज्यादा पर्दा नहीं खोलेंगे, लेकिन इंसान के रूप में वो कैसा भी इंसान आए, राम नाम से जुड़ जाए और बेड़ा पार कर जाए, यहां वहां दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। ऐसा सच्चा सौदा सच्चे मुर्शिद कामिल ने बनाया। तो साथ संगत का प्यार मोहब्बत दिख रहा है। आज पंडाल जो है शेड पूरा भर चुका है, जो कि सत्संग पे भरा करता है। बहुत बड़ा शेड है ये, क्योंकि कल स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस में बस आपको पता ही है, बाकी कल को ही बताएंगे। तो जैसा सदगुरु की रजा है, खुशी है, वो खुशियां देते हैं सबको। इससे बड़ा त्योहार और क्या हो सकता है कि सदगुरु मुर्शिद कामिल आए, मलमूत्र की देह धारण करी और हमारे लिए धाम खोल दिया और इसके लिए वचन इतने कर दिए। कईयों का दिमाग टेढ़ा होता है। ये पुराने आश्रम शाह मस्ताना जी धाम में जाते नहीं गुरु जी, अब तो वहां मजलिस भी नहीं होती। कईयों के अंदर बड़ा गेरड़ा होता है, वहां नहीं जाते जी, वो तो ये है वो है फलां है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज यहां से गुजर रहे थे, कहने लगे भाई वो डेरा तो एक कुटिया है, यहां देखना इतना बड़ा डेरा होगा, यहां तेज लेके सरसा तक सिर ही सिर होंगे, थाली फेंकेंगे नीचे नहीं गिरेगी। परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने उसी बाड़ी वही नूर वही सब कुछ अपनी रजा में कहा, देखो भाई यार ये जगह, सेवादार के लगे ये तो टीले हैं जी, यहाँ पर इतने शेड जितने ऊंचे ऊंचे टीले थे, जिन्होंने ट्रकों से सेवा की, ट्रालियों से सेवा की, उनको पता है। तो कोई कहने लगे जी पिताजी ये तो बस उजाड़ है, कुछ भी नहीं। कहते नहीं, ये तो सचखंड का नजारा है, सचखंड का नमूना नजर आ रहा है। और देखना दिन दुगनी रात चौगनी, मालिक की दया में रहमत और साथ संगत बढ़ेगी। जब हम सतगुरु ने नवाजे इस खाक को, चौकीदार को सतगुरु ने अपने चरणों से नवाजा, खुशियों से नवाजा, अपना रूप बनाया, तो फरमाया कि यहां तो एक आध भंडारा होगा मस्ताना जी धाम में। वहां कितनी जगह है? तब 35-40 एकड़ थी, बालू रेत था बहुत ज्यादा। कहते भाई हम तो काफी देर से कह रहे हैं कि 100 या कुछ ज्यादा हो। हमने कहा बेपरवाह जी बस अभी लो, तो कुछ देर में यहाँ 200-300 एकड़ जगह हो गई। बेपरवाह इतने खुश हुए, कहते भाई अब कुछ ना कुछ काम चल जाएगा, कुछ ना कुछ, इसका मतलब और लेनी थी जगह। और दिन दुगनी रात चौगनी, और उन्हीं का रहमो करम। साईं जी ने वचन किए यहां से सरसा तक, बेपरवाह जी ने दिन दुगनी रात चौगनी, तो 80-80 किलोमीटर के जाम लग जाते हैं। बताइए दिन दुगनी रात चौगनी नहीं तो और क्या है। और ये जगह ही नहीं, सारे पंडाल भर जाते हैं, सारा शहर भर जाता है, पता नहीं कहां कहां तक संगत से सारा कुछ भर जाता है। ये उनका रहमो करम है, उनके पवित्र वचन है कि ये बढ़ता रहेगा कारवां राम नाम वालों का। औरों को फिक्र नहीं करना चाहिए, हम तो राम नाम के पुजारी हैं, और किसी काम के लिए कारवां नहीं बढ़ रहा, सिर्फ राम नाम, दुनिया से बुराई हटाने के लिए, समाज से बुराइयां हटाने के लिए। और आपको मालूम ही है कि समाज से बुराइयां जब हटती तो बुराइयां रास्ता भी रोकती, तरह तरह के तरीकों से, अलग अलग तरीकों से। लेकिन राम नाम चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही जाएगा। तो भाई जो मालिक से प्यार करते हैं वही पुकार के कहते हैं मेरे सतगुरु है मेरे मौला, कैसे मैं पलक खोलूं, मैं किसी और को क्यों देखूं जब मुझे तू मिल गया है। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, जदों जा बैठे ताज महल विच फिर कुल्ली तो की लेना। यानी जब सतगुरु यार मिल गया दोनों जहां का मालिक, फिर क्या लेना है दुनियावी यारी से। नहीं जी कलिया तो टाइम नहीं टपदा, डंग तो लाउना ही पैंदा, किसी का सहारा बनाना ही पैंदा। खसम नूं बना ला, जेड़ा इत्थे नहीं दोना जा नच नहीं छड़दा, बना के तो देख। बनाना पड़ता है उसको तिसको। कैंसर हो गया, बुला लेना तेरे यार को, अगर ठीक कर दे तो, और बुला लेना अल्लाह सतगुरु यार को पल में ठीक ना कर दे तो। बना बना के झूठे यार, मन की यारियां, बातें और सुनाते हैं घड़ घड़ के। तो ये सब मन के बहकावे हैं, इनके चक्रों में मत आओ सज्जन, पक्का ढूंढी। ऐसा होना चाहिए सतगुरु मुर्शिद कामिल, यहां भी साथ ना छोड़े और अगले जहां में भी। तो वो सतगुरु मौला हमेशा हर किसी के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, और अगले जहान में भी रूहों का संभाल करते ही रहेंगे। तो भाई सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि उस मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला दाता रहबर को जब अपना यार मुर्शिद कामिल सतगुरु बना ही लिया,
फिर चूंचना का क्या मतलब? जब चली पड़े इसके रास्ते पे, प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोकांदा कम नहीं। अगर कपड़े पीले करने थे तो आया ही क्यों? अगर नहीं तो फिर रख सफेद चलता चल, अपने आप बना देगा विधि तेरे प्यार की, तेरे इश्क की, तेरे बहार की। उसको फिक्र है तेरे से ज्यादा, पर तू उसको सौंप तो सी अपने आप को। तू तो अपने आप को गैरों के हाथों सौंपता रहता है। यानी काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये सारे गैर हैं। तेरा अपना सतगुरु यार है, मुर्शिदे कामिल है, अल्लाह वाहि गुरु राम है, जो तेरा साथ नहीं छोड़ता और दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर देता है।